अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे जी। तो दोस्तों, बाहर की आमद है और हर तरफ रंगारंग फूल खिले हुए नज़र आएंगे आपको। और बहुत सी जगहों पे एग्ज़िबिशन भी लगाए जाते हैं और बेशुमार लोग शिरकत भी करते हैं। तो जो लोग एग्ज़िबिशन वगैरह में नहीं जा सकते, उनकी कोशिश होती है कि बाहर के रंग अपने घर में, अपने गार्डन में ही देख लिए जाएं। तो आज का जो वीडियो है ये एक परमानेंट प्लांट पे है। उसकी प्रोपोगेशन हमने किस तरह से करनी है, किस तरह की सॉइल लेनी है और इस प्लांट का हमें क्या फ़ायदा है और इस प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत है, मिट्टी किस तरह की यूज़ करेंगे इसको लगाने के लिए, ये सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सोचा कि पहले आपको अपने गार्डन में खिले हुए थोड़े से बाहर के रंग भी दिखा दूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। तो आज का हमारा प्लांट है स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया, मदर ऑफ लाज टंग। बेशुमार इन मुख्तलिफ़ नामों से इसको जाना जाता है। और ये देखें, ये पूरा सर्दी का सीज़न मेरे जो प्लांट हैं ये एक साइड पे कॉर्नर में पड़े रहे हैं बगैर नेट के। तो एलिफेंट ईयर के भी जस्ट 2 लीव जो हैं वो बर्न हुए हैं और आज मैं इस प्लांट को प्रोपोगेट करूँगी। बहुत से पॉट्स ऐसे मेरे पास पड़े हैं सेंसिवेरिया के जिनको मैंने प्रोपोगेट करना था, तो मैंने कुछ को तो निकाल के तो उनको इस तरह से एक एक तो नहीं किया प्लांट, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम थी, पॉट्स वगैरह खाली नहीं थे। तो 3-3 4-4 प्लांट्स को मैं डिफरेंट पॉट्स के अंदर लगाऊंगी। तो इसके लिए हमें मिट्टी किस तरह की लेनी होती है। सेंसिवेरिया क्योंकि अपने अंदर काफ़ी पानी होल्ड रखता है, ये एक सकुलेंट टाइप प्लांट है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें जब ये प्लांट बड़ा हो जाए तो इसकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ के रखें, ना कि मिट्टी ऐसी हो कि बिल्कुल भुरभुरी सी हो और प्लांट जब हैवी हो जाए तो फिर गिर जाए खुद ब खुद मिट्टी में से। तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 50% मिट्टी ली है, 20% इसके अंदर मैंने गार्डन सॉइल ली है और ओ सॉरी भाई, 50% इसमें मैंने मिट्टी ली है गार्डन सॉइल। उसके अंदर मैंने 25% गार्डन कंपोस्ट ऐड किया है और 25% ही मैंने इसमें रेत यानी कि सैंड ऐड कर ली है। तो काफ़ी अच्छा और पोरस सा सॉइल मीडिया बन गया है। तो आप रेत की जगह पे सीडर भी यूज़ कर सकते हैं जो भट्टे में से निकली हुई मिट्टी होती है। तो इस तरह का जो सॉइल मीडिया है इसमें स्नेक प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो जब आप रिपोर्टिंग करने लगें तो साथ से जितने भी ख़राब लीव्स वगैरह हों उनको उतार लीजिए, जिनको फंगस वगैरह लगी हुई हो। और इस प्लांट को आपने अगर एक एक करके एक एक पॉट में लगाना है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ जैसे मैं लगा रही हूँ 3-3 प्लांट या 4-4 प्लांट एक एक पॉट में, इस तरह से भी लगा सकते हैं। और इनको आप इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं। तो महीने में 2-4 दिन बस बाहर रखते हैं, उसके बाद बाकी टाइम इनको रूम में या आप किसी ऐसी खुली जगह पे जहाँ पे एरेशन सिस्टम अच्छा हो रख सकते हैं। तो पॉट की आपने किस तरह से चॉइस करनी है। तो प्लांट कोई भी हो उसको मिट्टी के पॉट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें हवा का पासनकास होता है। प्लांट को अगर थोड़ी बहुत ओवर वाटरिंग हो जाए तो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन मैं इस टाइम पे प्लास्टिक पॉट्स के अंदर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मिट्टी के कोई भी गमले खाली नहीं थे। तो ये इंडोर रखने के लिए मैं कुछ पॉट्स रेडी करना चाह रही हूँ, जिसके लिए मैं इन प्लास्टिक पॉट्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इनके अंदर हाफ तक मिट्टी भरने के बाद नीचे होल किए हुए हैं और ठिकरी वगैरह भी रखी हुई हैं इसमें नीचे। तो हाफ तक मिट्टी को भर के उसको प्रेस कर लिया है, बेडिंग कर ली है अच्छी तरह से। उसके बाद प्लांट को ऊपर रख के तो यूँ मिट्टी डालते हुए उसको हल्का हल्का स्ट्रेस दे के तो उस बराबर करते जाना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए और एयर पॉकेट्स वगैरह ख़त्म हो जाएं इसके अंदर से। तो प्लास्टिक के पॉट्स में जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो। तो ये देखें मिट्टी गीली है और लगाने के बाद बिल्कुल हल्का सा एक दफ़ा पानी दूंगी और पॉट्स वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ करके चंद दिन के लिए मैं यहीं पे नेट के नीचे रखूँगी। और जब देखूँगी कि प्लांट्स अपनी
असली कंडीशन में आ गए हैं, अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट कर ली है, तो फिर मैं इनको इंडोर कहीं भी रख सकती हूँ। आप स्टेयर्स पे रख सकते हैं, इनको बालकोनी में रख सकते हैं, आप जहाँ चाहें, लिविंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, जहाँ भी आप रखना चाहें इन प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। बस कुछ दिन के लिए आपको इनको बाहर खुली हवा में रखना होगा, लेकिन नेट के नीचे। वैसे तो थोड़ी सी गर्मी धूप वगैरह बर्दाश्त कर जाते हैं और काफ़ी हद तक ये प्लांट जो है ये हीट टॉलरेंट भी है, लेकिन पॉट्स में लगे हुए प्लांट जल्द मुरझा जाते हैं और इन पे मौसम की गर्मी सर्दी का जल्दी असर होता है, जिस वजह से हमें इनको थोड़ी एहतियात से रखना होता है। तो काफ़ी हार्डी प्लांट होने की वजह से आप इनको जहाँ चाहें लगा सकते हैं, वैसे जिस तरह की मिट्टी में भी चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्लांट्स को इसी तरह की मिट्टी बना के लगाती हूँ जो उनको अच्छी भी लगे और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो ये देखें 3 पॉट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और दूसरे पॉट्स के अंदर से जो भी प्लांट्स बचे थे उनको मैंने इस तरह से, ये एक फ्रिज का क्रिस्टल बॉक्स है उसके अंदर यही वाली मिट्टी भर के तो लगा लिया है। ये मैंने क्लिप बनाया था बट पता नहीं किस तरह से वो मिस हो गया मेरे से, तो मैं अब वो तो ऐड नहीं कर सकी यानी कि बॉक्स में लगाते हुए। तो इस तरह तकरीबन इसमें 12-13 से भी ज़्यादा प्लांट हैं जो मैंने इसमें लगा दिए हैं और थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। इसके बाद मैं इसके नीचे वाइट स्टोन वगैरह डाल के तो इसको कहीं भी अंदर इंडोर यानी कि स्पेस जहाँ भी मुझे समझ आए वहाँ पे मैं प्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि मदर ऑफ लास्ट टंग का जो प्लांट है ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ चुकी हैं इसकी, तकरीबन 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इस टाइम पे। ड्वार्फ वैरायटीज़ भी हैं और इसकी टाल वैरायटीज़ भी हैं। इसके अलावा वेरीगेटेड प्लांट्स भी हैं। कुछ प्लांट्स के एजेस जो हैं वो येलो होते हैं और कुछ इस तरह से अपने अंदर बिल्कुल स्नेक की तरह से जो टेक्सचर है वो लिए हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको हम बहुत इजीली केयर कर सकते हैं। कोई भी बिल्कुल गार्डनिंग से अनजान बंदा कह लें या कोई बच्चा भी अगर इस प्लांट को लगा दे तो ये प्लांट चल जाता है और पानी की कमी कई दिनों तक बर्दाश्त कर लेता है। और प्लास्टिक पॉट में तो वैसे भी अगर हम इसको महीना 2-2 महीने भी पानी ना दें तो इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, बिल्कुल अपनी असली हालत में रहता है। ओवर वाटरिंग की वजह से इसके लीव्स भी गलना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात प्लांट्स रूट रॉट का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से आप भी बहुत कम केयर के साथ सेंसिवेरिया प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ प्लांट्स जो हैं ये मैंने उस दिन रिपोर्ट कर लिया था और ये वाला जो पॉट है प्लास्टिक पॉट था और इसकी कंडीशन देखें, इसमें से पप्स बहुत बुरे तरीके से निकले। इनको मैंने फिर ट्रांसप्लांट कर दिया था लेकिन तकरीबन 3-4 माह से प्लांटर ऐसे ही पड़ा है। तो इसको भी मैं इसी तरह से निकालूंगी और डिफरेंट पॉट्स के अंदर इसको लगा दूंगी। इस तरह आप प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर भी इस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्द प्रोपोगेट होता है, नीचे से इसके सक्कर्स निकलते हैं। इसके अलावा ये लीफ के ज़रिए भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ इसके लीफ प्रोपोगेशन पे भी वीडियो शेयर करूँगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ख़ूबसूरत से प्लांट को लेके। तो इन खिलते हुए फूलों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आप इंजॉय करिए। और अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल साबित होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत का बायस होता है। अल्लाह हाफिज़।